पहले लोग बड़ी गलतियां करते थे। आंवला के पूजन करने गए, आंवले के वृक्ष की पत्ती तोड़ ली, सिर पे रख ली, भोजन कर लिया। कितना दोष है महाराज। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण कहती है, गर्ग संहिता में यहां तक वर्णन करा गया है। स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि आंवले के वृक्ष की जिस दिन पूजन करें, आंवला अगर ऊपर से नीचे गिर जाए, आपको प्राप्त हो जाए, तो भले उसका सेवन करो, भले उसको रख लो, पर आप आंवले नवमी के दिन आंवले को भी नहीं तोड़ना चाहिए। आंवला नवमी के दिन आंवले को भी नहीं तोड़ना चाहिए। यहां तक शास्त्र वर्णन करता है कि राजा एक वैश्य बड़ा धर्मात्मा था, बड़ा धर्मात्मा। आप लोगों ने आज कथा सुनी होगी, कितना कितना वो धर्मात्मा राजा। बस उसका एक नियम था, वो प्रतिदिन एक सोने के आंवले का दान देता था। प्रतिदिन आंवले का दान करना, और वो भी सोने के आंवले का दान करना। उसके बहु बेटा को लगा, उसके बहु बेटा को प्राप्त हुआ कि अगर ये पिताजी इसी तरह से सवा मन सोना आंवला बनाकर लुटाते रहेंगे तो हमारे पास तो एक दिन ऐसा स्थिति आ जाएगी कि हमको भीख मांगना पड़ेगा, हमको भीख मांगना पड़ेगा। अच्छा, बहु बेटा को यह भान नहीं होता कि जिन माँ बाप ने जोड़ा है, अगर वो लुटा भी दें तो सत्ता तो उन्हीं की है ना, दौलत तो उन्हीं की है, पैसा तो उन्हीं का है। जितना जोड़ा वो माँ बाप ने जोड़ा, अगर वो लुटा भी दें तो ये उनकी मर्जी। पर बहुत कम माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर सही मायने में खर्च करते हो। बहुत ध्यान देना महाराज। जोड़ा 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 जोड़ा, आखिरी में छोड़ा, इतना बड़ा फोटो टंगिया, फोटो नीचे तुम ऊपर, हो गया कल्याण। तो उससे ज्यादा और होगा क्या? क्या मतलब? और फोटो पे भी प्लास्टिक के फूल की माला, ओरिजिनल भी कोई नहीं चढ़ाता, 10 रुपए की एक आती है। कौन चढ़ाएगा 10 रुपए की एक माला? तीन 400 रुपये महीना का कौन खर्चा करेगा? एक बार में लिया है, गया जी गए तब। माँ विष्णु चरण के पास में बहुत दुकान लगी थी, कहा ये माला उतार के देता साहब, तो के 60 रुपए की है, चलेगी, प्लास्टिक की है, हाँ प्लास्टिक की है, बस धो लो, दिवाली पे फिर टांग दो, फिर धो लो, दिवाली पे फिर टांग दो। तुमने कहा पिताजी को यही माला अच्छी रहेगी हो, दादाजी चले गए ना, उनके लिए ये माला जोरदार है, उठाओ, धो, टांग। हसोमती एक एक माला अपने को भी टंगने वाली है, आज नहीं तो कल टंगेगी, टंगेगी तो सभी। माला किसको नहीं टंगी, टंगना। पर जाना तो है, पर भजन कर कर अगर जाओगे ना तो कोई माला टांगे चाहे ना टांगे, परमात्मा जरूर माला पहनाएगा ऊपर जाते से कि मेरा अपना आया है, मेरा भगत आया है, भजन करने वाला आया है, स्मरण करने वाला आया है, मंत्र जाप करने वाला आया है, मंत्र नाम स्मरण करने वाला आया, तो परमात्मा जरूर माला टांग देगा कि ये मेरा अपना आया है, ये मेरा स्वयं का आया, वो जरूर टांगेगा। एक वृक्ष की पत्ती, मात्र एक वृक्ष की पत्ती अगर टूटती है तो उसका भी दोष है। आज आंवला नवमी है, एक कथा का स्मरण करिएगा जरा। सीताराम सरकार, भगवान राम जी महाराज आज अयोध्या में बड़े ठाठ से विराजे हुए हैं, बड़ी अलमस्ती में बैठे हुए हैं। मां कौशल्या, मां कैकेयी, मां सुमित्रा तीनों बैठी हैं। राम उस समय पर राजा बन चुके हैं,
अवधपुरी में अयोध्या नरेश बनकर, अयोध्या के राजा बनकर मेरे सीताराम सरकार बैठे हुए हैं। श्री हनुमान जी महाराज भी चारों तरफ उनके लिए भ्रमण करते रहते हैं। भरत जी महाराज, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी उनकी सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। सीताराम सरकार बैठे थे आज समध्याने से। आज समध्याने से राम जी के ससुराल से आज ढेर सारा फल डलियाओं में भर भर कर आया। एक दो डलिया फल की भरी, ढेर डलिया फल की भरी और भरा बना। मालूम पड़े थोड़े समय के बाद क्या देख रहे हैं राम जी महाराज कि राजभवन में फल तो भरा हुआ आ रहा है, तो डलिया भर भर कर, फिर सामने से फूल भरे भरे आ रहा है। अब राम जी के जो समझाना था दशरथ जी का, वो सामने से फूल भर भर कर आ रहे, डलिया पे डलिया, टोकनी पर टोकनी भरे भरे चले आ रहे। सारे राजभवन में फल की टोकनियां जम गई, सारे राजभवन में फूल की टोकनियां जम गई। थोड़ी देर बाद देखा कि राम जी ने क्या देखा कि सामने से टोकनियां भरकर, डलिया भर भर कर मालाएं आ रही हैं फूल की। फिर थोड़ी देर बाद राम जी क्या देखते हैं कि सामने से सारे वृक्षों की पत्तियां टूट टूट कर डलियाओं में भर भर कर यहां समध्याने में आ रही हैं, राम जी की यहां आ रही हैं। बहुत ध्यान देना महाराज, आज की शिव महापुराण की कथा जो शेर घाटी गया बिहार से चल रही है, यह कथा शायद आपके जीवन को बदल दे कि एक पत्ती भी अगर टूटती है तो उसका दोष क्या है, वो ये कथा बता रही है। जिस दिन जिस वृक्ष की पूजन होती है उस दिन उस वृक्ष की पत्ती तोड़ने का दोष क्या है, ये राम जी की कथा कर रही है, ये राम कथा कर रही है। ढेर सारा फल, ढेर सारा फूल, ढेर सारी मालाएं, ढेर सारी पत्तियां महाराज राम जी के राजभवन में आ गई। सीताराम सरकार बैठे हुए थे सिंहासन पर। राम जी महाराज ने पूछा, ये क्या लेकर आए, ये क्या है जो आप लेकर आए? महाराज श्री जनक जी महाराज ने अपने समधी के घर समध्याने में ढेर सारा ये फल फूल मिठाई सब भेजी है। बहुत दिनों से भेज रहे थे, पर आप वन में थे, अब राजा बनकर विराजमान हो गए हो, तो इसलिए पूरे राजघराने का सुख देने वाली ये सारी वस्तुएं आपके यहाँ भेजी गई है। ये सारा साज आपके यहाँ भेजा गया। महाराज, एक बेटी का बाप, एक बेटी का पिता अपनी बेटी के यहाँ क्या ना लेकर जाए। आप भी अपनी बेटी के यहाँ जाती होगी ना, तो मिठाई, जाना बेटा जरा मिठाई लिया, अपना शेर घाटी का कोई अच्छी चीज़ होगी ना पसंदीदा, तो कभी बेटी के यहाँ ये भेज देना, उसको ये पसंद है हो, अपने यहाँ से जाए तो ये सामान रखकर भेज देना हो, जो सामान लेकर जा। तो समझाने में क्या ना भेजा जाए बेटी के घर में। ढेर सारी सामग्री बहन बेटियों के घर में भेजी जाती है कि मेरी बेटी के यहाँ सामान पहुँच जाए, मेरी बेटी के यहाँ सामग्री पहुँच जाए। ले जाओ इसको। अब कौशल्या मैया बोली, जनक जी को हमारी ओर से नमन करिएगा और जनक जी से कहिएगा आपने जो सामग्री भेजी हमने स्वीकार करी है, पर अगर पिता के घर से एक बेटी के घर में सामग्री भेजी जाती है तो वो बेटी को स्वीकार करना चाहिए। पहले ये राजघराने में लाने से पहले आप जानकी जी के कक्ष में पहुंचा दो।
उर्मिला जी के यहाँ, मांडवी के यहाँ, शुद्ध कीर्ति के यहाँ पहुंचा दिया। देखिएगा जरा कितनी विचित्र कथा है कि बहू के मायके से अगर कोई सामान आ रहा है तो सास कह रही हैं कि ये आप जिसके लिए आई है उसके यहाँ पहुंचा। और एक आज का जमाना ऐसा है कि लड़ी बहू के घर से क्या आया पहले हमको दिखाओ कि क्या लेके आई है, पहले हमको दिखाओ। और अगर बहू कोई सामान लाई और अपनी सास को नहीं दिखाई तो सास का मुंह भगोना हो गया, तपेला। बोले ही नहीं 8 दिन तो बात ही नहीं करे, क्या हुआ क्या बताओ, अभी मायके से आई थी, ना जाना कितना सामान लेके आई, मेरे को तो एक रत्ती का नहीं दिखाया, मुझे तो जरा सा नहीं दिखाया, मुझे तो बताया तक नहीं कि क्या लेके आई। अरे तुम मत देखो ना, तुम्हारे पास में सामान की कमी है क्या, वस्तुओं की कमी है क्या, ढेर पड़ा। पर आसक्ति खत्म नहीं होती ना, दिक्कत तो आसक्ति की है। हमारी आसक्ति कहां खत्म होती है, बस छठ पूजन में जाएगी, पूजन तो बाद में करेगी, पहले जितनी माताएं पूजन करने के लिए खड़ी होगी उन सब की साड़ी पहले देखेगी, कितनी जोरदार लग रही है, पीली अच्छी लग रही है, नीली अच्छी लग रही है, लाल अच्छी लग रही है, अगली बार मैं छठ पूजन करने जाऊंगी तो यही वाली खरीद के लाऊंगी, देखना। और फिर छठ पूजन में गई तो गई, प्रसाद देखे तो देखे, टलिया देखे तो देखे, सामान देखे तो देखे, पूजन की तैयारी करे, उधर सूर्य नारायण भगवान उदय होने वाले हैं, निकलने वाले हैं, फिर सूर्य नारायण भगवान अस्त होने वाले, वो सब देख रही है, वो अपनी जगह पर सबसे पहले वस्त्र आभूषण देखा गया है कि क्या क्या पहन के आई, क्या लेके आई, क्या लेके आई। और खुद के पूजन की डलिया नहीं देख रही, पहले पड़ोसन की देख रही, वो क्या क्या लाई है, वो क्या क्या सामान लेके, उसका सामान पहले देखा गया। अच्छा, जैसे तुम दूसरे का वस्त्र देखो, दूसरे की सामग्री देखो, शिव महापुराण की कथा कहती है, उसी तरह दूसरे में गुण भी तो देखा करो थोड़ा बहुत, कि कितनी अच्छी है, भगवान का भजन कर रही है, सीताराम कर रही है, राम नाम कर रही है, शंकर जी का भजन कर रही है, स्मरण कर रही है। पर नहीं, हम दूसरे में गुण नहीं देखते, हम दूसरे में अवगुण देखते हैं। बताओ कैसी पागल है, दिन रात मंदिर में जाकर बैठी रहती है, दिन रात भगवान का भजन करती रहती है, दिन रात ये काम करती रहती है, इसके पास कोई काम नहीं, केवल भगवान 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 भगवान। और बच्चा कुचा था वो सियोर वाला महाराज, वो और चालू हो गया शिव महापुराण की कथा, और चालू हो गई। आधे से ज्यादा का तो टेंशन हो जाएगा, शेर घाटी में अब 7 दिन क्या होगा, आधे टेंशन में। ध्यान देना, घबराना नहीं, शिव महापुराण की कथा चल रही है। 7 दिन में से 6 दिन शिव महापुराण की कथा में जो ये बेलपत्री चढ़े, जिनके कमर में, घुटने में, पीठ में, सिर में, कंधे में कहीं पर भी तकलीफ हो, प्रतिदिन 6 दिन एक बेलपत्री चबा चबा कर रात होने से पहले खा लेना, दूसरे दिन लिखकर भेज देना कि शरीर ठीक हुआ कि नहीं हुआ। शिव महापुराण की बेलपत्री का इतना प्रमाण है मारा। शिव महापुराण की बेलपत्र का इतना प्रमाण है कि आपका शरीर ठीक हुआ कि नहीं हुआ, उसको लिखकर जरूर भेजना, और नकली मत लिखना हो, ओरिजिनल लिखना कि हाँ मेरा सिर दुख रहा था, मैंने बेलपत्री खाई, आराम लगा कि नहीं लगा। नहीं लगे तो भी लिखो, और लगे तो भी लिखो कि मैंने खाई, उसका लाभ क्या है। जिसकी शुगर बीपी ऊंचा नीचा हो रहा हो, शुगर बढ़ रही हो, शुगर डाउन हो रही है, वो भी बेलपत्र जरूर खाना, और दूसरे दिन नाप कर बताना कि शुगर लेवल में आई कि नहीं आई। दूसरे दिन ही नापना, रात होने से पहले खाना, और दूसरे दिन नाप के बताना कि शुगर लेवल में आई कि नहीं। शिव महापुराण का, शंकर का एक एक शब्द, शंकर की कथा का एक एक संबोधन, एक एक अनुमोदन, शिव महापुराण का शंकर की कथा और शंकर पर चढ़ा हुआ एक एक वस्तु औषधि का काम करती, एक एक औषधि। पर कई लोग बेलपत्र को रख लेते हैं, रात को खाते हैं। बेलपत्र का नियम है कि भगवान शंकर का कोई भी प्रसाद हो, चाहे तुम 16 सोमवार करो, संकट सोमवार करो, चाहे सोमवार का व्रत करो, चाहे पशुपति व्रत करो, पर कोई भी व्रत करो शंकर जी का प्रसाद रात भर नहीं रखा जाता। शिव जी की संकट सोमवार की किताब में भी लिखा है, 16 सोमवार की किताब में भी लिखा है,
कि आप संकट सोमवार कर रहे हो, 16 सोमवार कर रहे हो, मलिदा तैयार कर रहे हो, चूरमा बना रहे हो, रोड बना रहे हो, तो वो जो बना रहे हो उसको सबको खिला देना, रात भर मत रखना इस प्रसाद, वो रात भर नहीं रखा, उसको पाली। ये जो सामान आया है ये मां जानकी के कक्ष में पहुंचाओ, कौशल्या जी के दे दो। सेवक जानकी जी के कक्ष में, माता सीता के कक्ष में सेवक वो फल वो फूल सब ले गए। सब ले गए। सीता जी गई कक्ष के अंदर, उस भवन के अंदर माता जानकी जी गई और सीता जी ने देखा कि आज मेरे कक्ष में इतना सारा फूल रखा हुआ है, इतना सारा फल रखा हुआ है। सूचना पहुंचाई प्रभु के पास में, ये फल ये फूल इतना कहां से आ गया? कहा समध्याने से आया है, जनक जी के यहां से आया। तो ये तो माता कौशल्या, केकई और सुमित्रा जी के पास भेजना था। बहू का फर्ज देखिए मां सीता निभा रही है। सास का फर्ज माता सास ने निभा दिया कौशल्या जी ने कि ये फल भेज दो, ये मिठाई भेज दो, ये फूल भेज दो। और बहू फर्ज निभा रही है कि ये कौशल्या जी के कक्ष में भेज दो। आया है तो पहले सास के हाथ में आना चाहिए, घर के बुजुर्ग के हाथ में आना चाहिए। आपको बढ़ता हुआ देखकर घर के माँ बाप कभी दुखी नहीं होते। आपको बढ़ता हुआ देखकर घर के माता पिता इतने खुश होते हैं कि वो आशीर्वाद देते हैं कि और उन्नति करते जाओ, बढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, और बढ़िए। माँ बाप कभी दुखी नहीं होते। बच्चों को बढ़ता हुआ देखकर माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं कि आपकी जिंदगी में और अग्रणी हो, और बढ़ते जाओ। आप और बढ़िए। अब केकई मैया आई, माता केकई ने कहा सीते, बहुरानी जानकी, क्या बात है मां? ये कोई फल, कोई मिठाई, कोई पुष्प यहां रखकर चले गया है, यहां दे गया नहीं, आपका है, आपके यहां रखो। आप ये फल मिठाई अपने पास में रखिए। सीता जी ने केकई मैया के जाने पर एक कमल का पुष्प उठाया और कमल के पुष्प को माता सीता ने सुगंध ले ली। मेरे जनक जी के दरवाजे का है, पुष्प वाटिका का है। एक कमल के पुष्प की माता जानकी जी ने सुगंध ले ली। और सीता जी ने सुगंध ली और कमल का पुष्प रखा। राम जी सिंहासन पर बैठे बैठे सारी लीला देख रहे थे, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम मेरे भगवान राम है। कोई साधारण है क्या? पूर्ण पुरुषोत्तम मेरे राम। उन्हें देख लिया कि सीता जी ने पुष्प की सुगंध ले ली है। सीता जी ने पुष्प की सुगंध ली। अब
राम जी वापिस अपने कक्ष में आए माता जानकी के। आज आंवला नवमी है तो ये प्रसंग निकला है, बड़े ध्यान से सुनना। शायद पूर्व की जितनी कथाएं आप लोगों ने सुनी होगी उसमें ये प्रसंग नहीं सुना होगा। एक पत्ते को टूटने का प्रसंग है ये, और उस पत्ते का दोष का प्रसंग है। राम जी आए, मेरे राघव जी पधारे अपने कक्ष में, मां जानकी के कक्ष की ओर, और सीता जी बैठी हैं। सब कुछ बताया माता जानकी ने, ये पिताजी के यहाँ से आया है, ये पुष्प है, ये फल हैं, ये मिठाई है। राम जी तो सब जानते थे, क्योंकि पहले आया ही कहाँ था, राज सिंहासन के सामने। पहले रखा ही कहाँ था, सिंहासन के सामने। सारी वस्तु वहीं रखी थी, वो तो माता कौशल्या जी ने वहां भेजा। तो राम जी को तो सब मालूम था। राम जी जो जानना चाहते थे वो सीता जी ने नहीं बताया। राम जी क्या जानना चाहते थे कि मैंने एक कमल के पुष्प की सुगंध ले ली है। पत्नी जिस वस्तु को ग्रहण करती है, अनसुईया चरित्र श्री रामचरितमानस का, माता अनसुईया जी ने माता जानकी जी को ज्ञान उपदेश दिया था। बोलो सही है कि गलत है? चित्रकूट धाम में माता अनसुईया जी भगमाता सीता को ज्ञान उपदेश देती हैं, आभूषण देती हैं, रतन देती हैं, ज्वेलरी प्रदान करती हैं, सुख देने वाला ज्ञान प्रदान करती हैं। सीता जी को ज्ञान देते समय माता अनसुईया जी ने कहा था कि नारी जिस वस्तु को सेवन करती है, प्रसाद ग्रहण करती है, पहले वो अपने पति को ग्रहण करावे, उसके बाद स्वयं ग्रहण करे। ये अनसुईया चरित्र तो सीता जी ने बाद में सुना, और सुनने के बाद ग्रहण करने के बाद भी माता सीता के स्मरण में नहीं रहा कि मुझसे आज गलती हो गई। हाँ, सीता जी ने कौन सी गलती कर दी थी? मात्र एक पुष्प को उठाया और सूंघ लिया, और सूंघ कर वापिस रख दिया। पर सीता जी ने यह बात मेरे राघव जी को नहीं बताई, मेरे राम जी को नहीं बताई कि मैंने फूल सूंघ लिया है, मैंने पुष्प की सुगंध ले ली है। राघव जी सुनना चाहते थे, सीता जी बता नहीं पाई। राघव जी सुनना चाहते थे कि सीता जी एक बार बता दे बस मेरे को कि मैंने फूल सूंघ लिया, पर बताया नहीं, बता नहीं पा रही। राघव जी चले गए, शंकर जी की आराधना में लग गए, शिव अर्चना में लग गए, पूजन में लग गए। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दयाकारी ने दर्शन आपो। शिव अर्चना में, शंकर की भक्ति में सीताराम सरकार भगवान राघव जी लग गए। सीता जी बता नहीं पाई, समय आ गया, समय आया। आज ये क्रम जिस दिन हुआ महाराज, वो नवमी तिथि थी। कौन सी तिथि थी? नवमी, जिस दिन माता जानकी ने पुष्प सूंघा था अपने पिता के यहां से आए हुए उस सामग्री का। दशमी निकल गई। एकादशी के दिन माता जानकी जी ने व्रत किया। द्वादशी का दिन आया और मां जानकी वो द्वादशी के दिन एक बगीचे में भ्रमण के लिए चली गई। वहीं अवधपुरी का बगीचा,
वहीं अयोध्या का बगीचा, जहां पर ढेर सारी फुलवाड़ियां लग रही थी, जहां पर ढेर सारे पुष्प लगे हुए थे, मां जानकी जी द्वादशी के दिन, तिथि के दिन बगीचे में भ्रमण के लिए गई और भ्रमण करते करते माता जानकी जी ने एक पुष्प तोड़ना चाहा, पुष्प जैसी तोड़ना चाहा, माता सीता का पल्लू उड़ा और जानकी जी का पल्लू उड़कर एक तुलसी के वृंद पर पड़ गया। तुलसी के वृंद पर पड़ा तो तुलसी का पत्ता सीता जी के चलते ही टूटकर भूमि पर गिर गया। टूटकर भूमि पर गिरा। एक तुलसी का पत्ता मात्र, और तुलसा जी का एक पत्ता माता जानकी जी के पल्लू से, वस्त्र से नीचे गिर गया। द्वादशी तिथि के दिन सीता जी वापिस आ गई। सीता जी वापिस आ गई और सीता जी वापिस आई, और वापिस आई तो भगवान राम की लीला थी। आज देवऋषि नारद आ गए, सामने भ्रमण करते करते, घूमते घूमते, श्रीमन नारायण हार हार। अब कितने बढ़िया बोले, मतलब जाना नहीं चाहते हो, जाके करोगे भी क्या? आप शेरघाटी में कथा चले तो जाना क्या वहां पर? भोलेनाथ तो खुद शेरघाटी आया हुआ, मेरा शंभू तो खुद ही है। शिव कृपा सागर है। देवऋषि नारद का आगमन हो गया और देवऋषि नारद जी आते से बोले राघव जी से, राम जी महाराज से, प्रभु बहुत भूख लग रही है, कुछ भोजन की व्यवस्था हो जाएगी क्या आपके यहां? राम जी बोले, एक तो तुम अयोध्या में आए और अवधपुरी में आकर बोलो कि भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, ये कोई बात होती क्या? अयोध्या में तो कितनी कृपा है। अयोध्या के जितने साधु संत साधक उपासक जितने हैं, कभी आप लोग भी अवधपुरी जाएं, अयोध्या जाएं तो देखना, अयोध्या के जितने संत महात्मा साधु सन्यासी तपस्वी, जितने मठ, जितने मंदिर, जितने भी अवधपुरी के हैं, आप अगर भोजन के समय पर वहां गए हो तो प्रत्येक आश्रम में, प्रत्येक संत के दरवाजे पर बिना शुल्क का, बिना पैसे का आपको भोजन प्राप्त हो जाता। आप किसी भी मठ मंदिर में जाकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अवधपुरी का यह सबसे बड़ा सुख है, अयोध्या का यह सबसे बड़ा लाभ है। महाराज अवधपुरी के किसी भी संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक महंत आदि क्या जाइए, आप जाएंगे वहां पर सर उपासक। अब महाराज देवऋषि नारद बोले, देवऋषि नारद कहे हमको भोजन मिल जाएगा क्या? यहां पर हमें भोजन ग्रहण करना प्राप्त हो जाएगा क्या? क्यों नहीं होगा? राम जी बोले, आप चिंता मत करो, भोजन की तैयारी है। और भोजन की तैयारी करी गई साहब। सीता मैया भोजन की थाली लेकर आई। जैसे ही मां जानकी भोजन की थाली लेकर आई, देवऋषि नारद जी ने कह दिया, हम माता सीता के हाथ का भोजन नहीं कर सकते। बहुत ध्यान से सुन लेना माताओं, हम माता सीता के हाथ का भोजन नहीं कर सकते। देवऋषि नारद बोल रहे, क्यों? सीता जी के हाथ का भोजन क्यों नहीं कर सकते? नहीं, कारण क्या हुआ ये तो बताओ। देवऋषि नारद बोले, प्रभु एक तो आपके घर का भोजन करना है और ऊपर से हम बोलें कि सीता जी के हाथ का भोजन नहीं करना, और कारण भी हम बताएं, तो ये कोई बात होती है क्या? राम जी बोले, भोजन तुम नहीं कर रहे तो कारण भी तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं कर रहे। कई लोगों की आदत होती है, डॉक्टर के यहाँ दिखाने गए बेटे को और पास में उसका दोस्त खड़ा रहता है। अब डॉक्टर बेटे से पूछ रहा है, तुम्हें तकलीफ क्या है? तो दोस्त कह रहा है, पेट दुख रहा है इसका। फिर डॉक्टर साहब ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो दोस्त बोला, भेरू है।
फिर डॉक्टर ने पूछा कितने दिन से दुख रहा है, तो दोस्त कह रहा 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गए। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? कि लखन सिंह। अच्छा, वो नहीं बोला, दोस्त बोला लखन सिंह। डॉक्टर ने पूछा तुम इनके पिताजी का नाम बता रहे हो कि अपने पिताजी का? नहीं, पिताजी का इनके ही बता रहा हूं। अच्छा, बीमारी इन्हीं की बता रहा हूं। अच्छा, अब बताओ रोग किसी को है? बता कोई रहा। रोग किसी को है? बता कोई रहा है। श्रेष्ठता कहां से आएगी? जिसको तकलीफ हो, जिसको दुख हो, जिसको कष्ट हो, अगर भगवान के सामने जाकर वो प्रार्थना करे तो दुख कटेगा कि नहीं कटेगा? अरे बोलो तो जम के, कटेगा ना। वो खुद तो कहे नहीं, वो स्वयं तो बोलता नहीं। कई लोग सोचते हैं हम अगर दान कर देंगे, पंडित जी को हमने ये दे दिया, ब्राह्मण को हमने ये दे दिया, साधु को हमने ये दे दिया, संत को हमने ये दे दिया, तो हमारा दुख कट गया। दुख कटा मान रहे हैं, पर थोड़ा सा कटा। पर अगर तू दान दे, पुण्य कर, संकीर्तन कर, सत्संग कर, तुझा मन पड़े जो दे, पर साथ में भगवान का नाम तो ले। नाम ले नहीं रहा और के दुख कट जाए, तो ऐसा कहां कट जाए? सीता जी के हाथ का भोजन क्यों नहीं करना चाहते हो? राम जी ने पूछा। तो देव ऋषि नारद बोले बात ऐसी है कि इन्होंने द्वादशी के दिन माता सीता के पल्लू से तुलसी का पत्ता टूट गया था। द्वादशी। ओहो, क्या जानकी जी को यह नहीं मालूम कि द्वादशी, चतुर्दशी और संक्रांति के दिन अगर तुलसी का पत्ता टूट जाता है तो क्या सीता जी को यह ज्ञात नहीं है कि ब्राह्मण का मस्तिष्क काटने का दोष लग जाता है? क्या जानकी जी को इस चीज का भान नहीं है? कौन कौन सी तिथि बताइए, जम के बोलते जाओ। द्वादशी, चतुर्दशी और संक्रांति। महाराज अगर जानकी जी को इस चीज का भान होना चाहिए, ब्राह्मण की हत्या का दोष, ब्राह्मण के शीश कटने का दोष तक लग जाता है। देव ऋषि नारद कहते हैं आपको मालूम नहीं, कार्तिक के महीने में अगर एक आंवले के वृक्ष की पत्ती का नोचन किया जाता है तो भगवान विष्णु के शीश कटने का दोष लगता है। आज के जमाने में माताएं इतनी होशियार हो गई हैं, माताएं आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करने नहीं जाती हैं। अपने परिवार वालों से बोलते थी जाते जाते एक काम करना, आंवले की थोड़ी सी डाली तोड़ के ले आना, डाली तोड़ के लाना, वो रख लेगी गमले के अंदर, पूजन कर लेगी, पूजन छुट्टी हुई। शास्त्र कहता है अगर तुम्हारे घर के गमले में आंवले का वृक्ष लगा है तो पूजन करो, पर आंवले की डाली को आंवला वृक्ष, आंवला नवमी के दिन या कार्तिक के महीने में आंवले की एक पत्ती भी तुम्हारे हाथ से नहीं टूटना चाहिए। भगवान विष्णु के सिर कटने का दोष लग जाता है, महाराज शीश कटने का दोष, भगवान विष्णु के शीश कटने का दोष। जानकी मैया, सीता जी की आंख से अश्रु बह रहे, माता जानकी की आंखों से आंसू बह रहे हैं, माता सीता की नेत्रों से जल बह रहा है। देव ऋषि नारद से पूछा जो तुलसी का दल द्वादशी को टूट गया है, मान लो अगर द्वादशी को टूट गया, चतुर्दशी को टूट गया, संक्रांति को टूट गया, तो इसका कोई निदान तो होगा कि नहीं होगा?
भगवान देव ऋषि नारद ने कहा, ब्रह्म हत्या हो जाए, बाल हत्या हो जाए, गौ हत्या हो जाए, उसका तो निदान है, पर द्वादशी के दिन तुलसी का पत्ता अगर तोड़ा गया है तो उसका कोई निदान नहीं है। ध्यान दीजिएगा जरा। उसका कोई निदान नहीं। कुछ तो होगा देव ऋषि नारद, कुछ तो उपाय होगा जो मैं कर सकती हूं। देव ऋषि नारद ने कहा, एक उपाय हो सकता है कि मैं कहूं कि ये दान करोगे तो ये हो जाएगा।